हाथों को उठाओ, हालेलुया बोलो जोर से एक बार, 7 बार बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में। अपने हाथों को उठाओ, खुदावंद तेरा आत्मा जिन्हें छुए अजीब और अजनबी रीति के साथ इनके बंधनों को तोड़े यीशु मसीह के नाम में। आज की ये मीटिंग इनकी डिलीवरेंस और चंगाई का, इनकी बरकत का और आत्मिक उद्धार का कारण हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। सबको हैप्पीएस्ट क्रिसमस मेरी ओर से, मेरी फैमिली की ओर से, चर्च फैमिली की ओर से आप सबको बेस्ट हैप्पीएस्ट क्रिसमस सबको यीशु मसीह के नाम में। आज का क्रिसमस खास इसलिए है क्योंकि आज आप रियली डिलीवर होके यहां से वापस जाओगे। एक सॉन्ग पे हम 5 मिनट वर्शिप करेंगे, उसके बाद आज परमेश्वर ने एक रियल मैसेज आप लोगों के लिए दिए हैं और मैं इतना एक्साइटेड हूं। और जितने क्रिसमस मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, आज मैंने सबसे बेस्ट देखा है। उसका रीजन है, बाइबल कहती है परमेश्वर अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करते हैं। और जब आप आज का वर्ड सुनेंगे, आप रियली आपको महसूस होगा कि आप एक रिलीजियस क्रिसमस मनाने के लिए नहीं इकट्ठे हुए, आप होली स्पिरिट के द्वारा इकट्ठे हुए। यीशु पैदा होया है, अच्छी बरकत वाली रात है। यीशु पैदा होया है, अच्छी बरकत वाली रात है। हैप्पी क्रिसमस डे, मैरी क्रिसमस डे। हैप्पी क्रिसमस डे, मैरी क्रिसमस डे। हैप्पी क्रिसमस डे। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो हैप्पी क्रिसमस डे। हैप्पी क्रिसमस डे, मैरी क्रिसमस डे। हैप्पी क्रिसमस डे, हैप्पी क्रिसमस डे। यीशु पैदा, यीशु पैदा, यीशु पैदा होया है, बरकत वाली रात है। यीशु पैदा होया है, बरकत वाली रात है। हैप्पी क्रिसमस डे, मैरी क्रिसमस डे। हैप्पी क्रिसमस डे, हैप्पी क्रिसमस डे। मां मरियम दी गोद च जगदियां खुशियां ने। मां मरियम दी गोद च जगदियां खुशियां ने। दर्शन करके दर्द मिटा ले दुखियां ने। दर्शन करके दर्द मिटा ले दुखियां ने। सुनो, वहां डांस नजर आना चाहिए आज, और शैतान शर्मिंदा हो रहा है आपके डांस से। दर्शन करके दर्द मिटा ले दुखियां ने। दर्शन करके दर्द मिटा ले दुखियां ने। बैतलहम विच उसने प्यार दी आ गई है शुरुआत है। बैतलहम विच उसने प्यार दी आ गई है शुरुआत है। यीशु पैदा, यीशु पैदा, यीशु पैदा होया है, आज बरकत वाली रात है। यीशु पैदा होया है, आज बरकत वाली रात है। पंजाबी हैप्पी क्रिसमस डे, मैरी क्रिसमस डे। हैप्पी क्रिसमस डे, मैरी क्रिसमस डे। यीशु पैदा, यीशु पैदा, यीशु पैदा होया है, आज बरकत वाली रात है। यीशु पैदा होया है, आज बरकत वाली रात है। अपने हाथ को उठा के say Jesus Christ। होया है, आज बरकत वाली रात है। यीशु पैदा होया है, आज बरकत वाली
बरकत वाली रात है, यीशु पैदा होया है अज बरकत वाली रात है, यीशु पैदा होया है बरकत वाली रात है, यीशु पैदा होया है बरकत वाली रात है, यीशु पैदा होया है बरकत वाली। जोर से बोलो हालेलुया, 7 बार बोलो हालेलुया। हाथ को उठा के ग्लोरियस रीति के साथ हालेलुया। नाचते हुए हालेलुया, उछलते हुए हालेलुया। मैंने कहा उछलते हुए हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद यीशु मसीह। आपकी हुजूरी के लिए खुदावन आपका मैसेज इनके हृदयों में जाए और कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। हैप्पीएस्ट क्रिसमस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से। सब एंजल्स अपनी जगह पे चले जाओ, सब लोग अपनी जगह पे चले जाओ, अपने शरीर में बैठ जाओ, अपनी बाइबल को उठाओ और बोलो मैं इस वचन से प्यार करता हूं। बोलो इस वचन से मैं प्यार करता हूं। ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे चंगे रहने का आधार है। मैं अपना ध्यान इन वचनों पे लगाऊंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मरकुस 16 उसकी 16 आयत को मैं पढ़ूंगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि प्राणनाशक वस्तुएं भी पी जाएं, यानी अगर जहर भी पी जाएं तो कुछ भी हानि ना होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। अपने हाथों को उठाओ और सीरियस रीति के साथ एक प्रार्थना करो कि परमेश्वर आज का वचन मैं एक्सेप्ट करूं। Holy Spirit, we welcome. एक बार तारीफ करो खुदावंद की। आप तैयार है वर्ड को सुनने के लिए? मैंने जो वर्ड आपके लिए पढ़ा है, आप हैरान होंगे कि मैं ये चीज आज क्रिसमस वाले दिन आपको क्यों बोल रहा हूं कि यीशु मसीह ने कहा अपने अंत के टाइम में जब वो स्वर्ग जी उठने के बाद मैं आपको वो बातें क्यों बता रहा हूं। मुझे तो आपको यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताना चाहिए कैसे हुआ, और जब मैंने प्रभु से ये पूछा तो आज मुझे उसका उत्तर मिला। जब मैंने प्रभु से पूछा कि आज आप ये वचन मुझे क्यों चाहते हो कि मैं आने वाले क्रिसमस पे दूं, यानी आज के दिन दूं, तो आज मुझे इस बात का रियलाइज हुआ कि सचमुच परमेश्वर ने सही कहा था। क्योंकि आज कोविड के बाद अगर आप देखें तो पूरे पंडाल, पूरे आसपास सब भरा हुआ है और लाखों लोग ऑनलाइन हैं और अनुग्रह टीवी के साथ हैं। पता है क्यों? क्योंकि आज घूमने के बहाने, क्योंकि हम मसीही हैं इसलिए हम सब चर्च में मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद क्या? परमेश्वर ने कहा मेरे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, बीमारों पे हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। अगर कोई उनके साथ गलत करने की कोशिश करेगा तो वो कामयाब नहीं होगा। इसने कहा मेरे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। आप जानते हैं हम एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 15 बाब। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि मेरे नाम से जो कुछ तुम पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। संसार तुमसे बैर रखता है और तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्यार करता, इस कारण तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे नफरत करता है। जो बात मैंने तुमसे कही
कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझको सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, अगर मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु ये सब कुछ मेरे नाम के कारण वो तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। ते शायद जो मुझसे बैर करता है वह मेरे पिता से भी बैर करता है। यदि मैं उनके से काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से नफरत की। ये इसलिए हुआ कि वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। जो पावर मैंने आपको बताई एक विश्वासी के पास होनी चाहिए कि आप बीमारों पे हाथ रखेंगे वो चंगे होंगे, दुष्ट आत्माएं हो वो निकलेंगी। लाख बोले मैं नहीं जाऊंगी, हम 17 हैं, हम 117 हैं, आपको वो हील और डिलीवर हुआ पुलपिट पे दिखेगा, आजाद हुआ। ऐसे व्यक्ति जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ के बोलेंगे जीसस क्राइस्ट ने मुझे हील किया। आप जानते हैं ये पावर आपकी है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों ये पावर आपकी लाइफ में काम नहीं करती। क्योंकि मैंने बताया आज 2 तरह के लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तुमसे कहता हूं कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। और जानते कुछ लोग आज यहां क्यों बैठे हैं? क्योंकि उनका दुश्मन उस लाइन में बैठा है। कुछ लोग यहां क्यों बैठे हैं? क्योंकि इनका दुश्मन उधर बैठा है। और जब आज चर्च में आए तो उसे देखते ही तेरी ऐसी तैसी, ये भी आ गया। और हम यहां पे क्या कर रहे हैं? हम दिल के क्रिश्चियन नहीं, ना ही आत्मा के क्रिश्चियन हैं। अगर आप अपने भाई से बहन से नफरत कर सकते हैं, क्रिश्चियनिटी और क्रिसमस आपसे लाखों किलोमीटर दूर है। उसने कहा मैं तुमसे कहता हूं एक दूसरे से अधिक प्यार करो। मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया। अगर तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्यार करता, वरन मैंने तुमको संसार में से चुन लिया। उन्होंने मुझसे बैर किया, तुमसे भी करेंगे। मेरी बातें सुनी, तुम्हारी भी सुनेंगे। और इसीलिए जब ये पावर आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली काम नहीं करती, वो बंधनों के रूप में, बीमारियों के रूप में, ट्रबल्स के रूप में, अनटाइमली डेथ फैमिलीज में, उसके रूप में आप पे अटैक करती है। फिर आप बोलते ये कैसे हो गया मेरे साथ, ये कैसे हो गया? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अगर तुम ये पावर्स चाहते हो, ये ग्रेस चाहते हो, तो एक दूसरे से अधिक प्यार करो। एक दूसरे की जड़ें मत निकालो, पर एक दूसरे से क्या करो? अगर आप इस तरह का प्यार नहीं कर सकते अपने दुश्मन से भी, आप इस पावर के लिए एलिजिबल नहीं है। आप इस पावर के, इस डिलीवरेंस के, इस ब्लेसिंग के हकदार नहीं है। अगर वो आ भी जाएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं वो बनी रहेगी या नहीं। अगर आज आप इस चर्च के सन्स एंड डॉटर्स हैं, खुदावन को मानते हैं, तो आज जब यहां से आप निकलेंगे, अपने दुश्मन को हैप्पी क्रिसमस डे कह के निकलेंगे। मेरे स्पिरिचुअल फादर, उनको मैं पहले इतना, हर एक व्यक्ति का टाइम होता है, मैं उनको समझ नहीं पाता था पहले। उन्होंने अपने दुश्मन को फोन करी जाना, हेलो कैसे हो तुम, मैं तुमसे प्यार कर। मैंने दिल में सोचना शायद ये डरते हैं या क्या है। कई बार ऐसा भी हुआ मेरी लाइफ में कि उनके दुश्मनों के पास मैं बैठा होता था और वो बताते देख फोन आया, टीवी जो शौक, देख क्या क्या कह रहे मुझे। और मुझे होता था कि ये क्यों फोन करते इन लोगों को। आज मुझे समझ आई, वो इसलिए फोन नहीं करते कि उन्हें कुछ चाहिए उनसे, नेवर। परमेश्वर हमेशा बेटर लोगों को खड़ा कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सुनो मेरी बात, इसलिए कि उनका दिल साफ रहे, उनकी स्पिरिट बोझ में ना रहे, ताकि जब वो काम करने के लिए जाएं, परमेश्वर उनके साथ रहे। और प्रैक्टिकली जो दूसरे लोग थे जब मैं उनके साथ रहा हूं, उनके अंदर की लाइफ भी देखिए, वो बाहर से जितने सामर्थी हैं, इन्फ्लुएंस में अंदर से उतने ही खोखले हैं। आपका क्रिसमस अधूरा है
अगर आप ये बात नहीं समझे कि आपको अपने दुश्मनों को माफ करके, अपनी स्पिरिट को साफ करके, हल्का करके आपको क्रिसमस मनाना है। नहीं जी, पहला ओदी गलती। उस परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा अगर कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ कर दो, और इस तरह से तुम अपने बैरियों के ऊपर अंगारों को डालोगे। बाइबल कहती वो दुख उठा के किसी को धमकी नहीं देता था, गाली सुन के गाली नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों सौंप देता था। इस वचन पे चलने वाले लोग आपको हमेशा नेक्स्ट लेवल पे डिलीवर, ब्लेस्ड, आजाद, सुरक्षित, चंगाई से भरे हुए ही मिलेंगे हमेशा। और जब हम इन वर्ड्स पे नहीं चलते, हम अपने आप को एक्सपोज करते हैं। जैसे ठंड में कोई अपने आप को एक्सपोज कर दे, बाहर ठंड में रात को खड़ा हो जाए बनैन डाल के। अब उसे ठंड नहीं लग रही, उसे लगता है मुझे ठंड नहीं लग रही, पर तूने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। ये ठंड तेरी हड्डियों में चली जाएगी, बाद में सिर दर्द करेगी, तुझे खत्म करेगी, लेकिन अब तुझे समझ नहीं आ रही। आप जानते क्यों हम आनंदित हैं, क्यों ब्लेस्ड हैं, और क्यों ब्लेस्ड रहेंगे, क्यों बड़े हैं और बढ़ते जाएंगे? इसी रीजन की वजह से। जब हम अपने दुश्मनों के खिलाफ चलेंगे, परमेश्वर हमारे साथ नहीं होगा। आज एक घर से दो लोग निकले, चाचा और ताया दो निकले, पर एक दूसरे को बुला के नहीं आए सेम चर्च में। क्यों? नहीं, इन्हें मैनू जी इनविटेशन नहीं देता ना, आए ते ऐ सोचते साडे बारे, ये दसा इनू, मैं इनू वड़ देना किसी दिन। और प्रभु ऊपर देख के हंस रहा है कि तू मेरा क्रिसमस नहीं मना रहा, तू कुछ अपना ही मना रहा है, क्योंकि तू मुझसे कोसों दूर है, मैं तुझे जानता भी नहीं। जब आप माफ कर देंगे, वो बोझ खत्म कर देंगे अपने दिल से, आप एक फ्री मैन होंगे जिसे परमेश्वर अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ब्लेस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्री नहीं, आप आजाद नहीं, पुराने टाइम का एक धोखा आपको दर्द दे के बैठे है और आप उसे संभाल के रखें, आप तैयार नहीं हैं अपनी आजादी के लिए। आपने किसी की हेल्प की, उसने आपके खिलाफ बोला, आप उसे दिल में रख के बैठे हैं, इसका मतलब आप क्रिश्चियन नहीं। यही फाइट है रोज। जब आप अपने प्रेयर रूम में जाते हैं, यही फाइट है रोज। आप माफी से शुरुआत करते हैं, परमेश्वर मैं उसे माफ करता हूं। आप उसके लिए बुरी प्रार्थना नहीं मांगते, बुरी विश नहीं मांगते। आपका दिल दिमाग उसे कुछ भी कहने की इच्छा रखते हैं, पर आप दिल में उसके लिए हमेशा राइट प्रेयर ही करेंगे। और जब परमेश्वर आपको स्पिरिट के अंदर देखेगा, वो आपको इतनी सामर्थ्य देगा, दुनिया टेस्टिमनी देगी उस सामर्थ्य की। फिर कौन आपको रोक सकता है? बाइबल कहती है अगर तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो, उत्साहित रहो, फिर तुम्हारा बुरा कौन कर सकता है? अगर तुम हर वक्त भलाई करने में उत्साहित हो, उत्सुक हो, एक्साइटेड हो, फिर तुम्हारा बुरा और कौन कर पाएगा? कोई नहीं। अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं, आप इस वचन को अपनी लाइफ में जरूर पूरा होते हुए देखेंगे। यूहन्ना 15 उसकी 25 आयत को। यह इसलिए हुआ कि वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। अगर आज तक जब से आप मसीह में आए हैं, अगर आपसे किसी ने व्यर्थ बैर नहीं किया, मेरे मुताबिक अभी आप मसीह में नहीं आए। व्यर्थ, बिना किसी कारण के आप जब क्रिश्चियनिटी में आते हैं, लोग आपसे बैर करते हैं। आप सोचते हैं ऐसा क्यों है? जब आप उनके लिए भला सोचते हैं और वो आपसे बैर करते हैं। लोग आपके खिलाफ चलें, आपके खिलाफ प्लानिंग्स करें, वो सारी शर्मिंदगी के खूह में जाएंगी अगर आप उनके खिलाफ नहीं करेंगे तो। क्योंकि जिसने आपको बुलाया वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कि आप वोट से जीतेंगे। खुदाबंद ने जब आपको बुलाया, उसने किसी भी एमपी और एमएलए और प्रधानमंत्री के साथ भी डिस्कस नहीं किया। उसने आपको बुलाया, आपको खड़ा भी रखेगा, ब्लेस भी रखेगा।
उसने मुझसे क्या किया? व्यर्थ बैर किया। क्या आपने कभी अपनी लाइफ में महसूस किया है कि आपसे व्यर्थ बैर किया लोगों ने? कितनों ने किया? हाथ खड़ा करो। बाकियों को प्रार्थना करने की जरूरत है। व्यर्थ बैर किया। जो लोग आपके साथ करते हैं वो कभी उनको वैसा मत करो, नहीं तो आपकी बरकत रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी आपकी बरकत। और फिर डेविल के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी, वो कभी भी आपकी लाइफ में हिट करेगा। ये लिख के ले लो मिस। और जब आप अपने मन को मारेंगे, अपनी स्पिरिट को सीधा रखेंगे, प्रार्थना में ग्रेस मांगेंगे, फास्टिंग करेंगे, अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे, परमेश्वर उसी चैनल को, उसी चीज को, उसी स्टैंड को, उसी विश्वास को यूज करेगा आपको बनाने के लिए और उठाने के लिए। क्योंकि याद रखो, हम अलग अलग चीजों से निकले। कोई जनरेशनल कर्स से निकल रहे हैं, कोई गरीबी के श्राप से निकल रहे हैं, कोई डाइवोर्स के कर्ज से निकल रहे हैं, कोई मेंटल स्ट्रेस के कर्ज से निकल रहे हैं, कोई फाइनेंशियल ट्रबल के कर्ज से निकल रहे हैं। और आप उन कर्ज से आजाद हो सकते हैं अगर आप जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स को फॉलो करें तो आप निकल सकते हैं। उसने कहा, मैं अपना वचन को भेज के तुम्हें क्या करूंगा? चंगा करूंगा। आप माफ नहीं करेंगे, आप दुश्मनी छोड़ेंगे नहीं, आप प्रेयर करते रहेंगे, आपके घुटने घिस जाएंगे, आपका विश्वास खत्म हो जाएगा, लेकिन आंसर नहीं आएगा प्रेयर का। आपका विश्वास शक में बदल जाएगा। आप सोचेंगे क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और यीशु मसीह के वचन आपको मालूम होने चाहिए कि तुमसे संसार बैर करेगा, पर अगर वो तुमसे बैर करे, तुम बैर मत करना। उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया, वो तुमसे भी क्या करेगा? व्यर्थ बैर करेगा। अब याद रखो, आप एक हेवनली असाइनमेंट के नीचे हो। शैतान उस असाइनमेंट को, उस होमवर्क को, उस काम को, उस बुलाहट को देख सकता है कि ये बंदा परमेश्वर की बुलाहट के नीचे। वो जानबूझ के ऐसे लोग खड़े करेगा जो आपको सताएंगे और आपका दिल करेगा मेरे पास पावर है, मैं इसको खत्म कर सकता हूं, लेकिन आप माफ करेंगे, वो आपको बड़ा कर देगा। जब आप माफी की स्पिरिट में रहते हैं, बाइबल कहती है किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ती। वो आप परमेश्वर की छाया के नीचे, उसके पंखों के नीचे सेफ रहते हैं। और यदि आपने माफी की स्पिरिट नहीं ली, आप दुश्मनी को नहीं छोड़ते, पास के धोखे को अपने दिल से नहीं निकालते, उसे नहीं भूलते, माफ नहीं करते, आप अगले लेवल के लिए नाकाबिल हैं। क्योंकि दो तरह के लोग क्रिसमस मनाते हैं। एक रिलीजियस, दिल में खोट, दिल में बुराई, दिल में वैर, दिल में विरोध, एक दूसरे को दान से काटना और फाड़ना और काटने केक, बोलना मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, पूरी दुनिया में जा जाके बताना, आओ जी क्रिसमस मनाओ साढ़े साथ। आप किस श्रेणी में आना चाहते हैं? वो जो दिल के क्रिश्चियन है या वो जो सिर्फ नाम के क्रिश्चियन है? इस श्रेणी में आओ, इस लाइन में आओ कि मैं दिल का क्रिश्चियन हूं। और जब जाते हुए आपका दुश्मन मिले, उसे हैप्पी क्रिसमस बोल के जाओ, उसे दिखाओ कि आपने वर्ड को सुना और उसे कबूल किया। मैं नहीं कहता उसके साथ संगति करो, उसके साथ घूमो फिरो, पर दिल में कुछ मत रखो। वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। क्योंकि बाइबल कहती है शैतान इन चीजों को इस्तेमाल करता है उन लोगों की लाइफ में एंट्री करने के लिए। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं माफ करता हूं अपने दुश्मनों को, अपना बुरा बोलने वालों को। मैं अपनी स्पिरिट को हल्का करता हूं, मैं इस बोझ को खत्म करता हूं। आज से मेरा कोई दुश्मन नहीं, मैं जैसे को तैसा कभी ना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। पहला पतरस के उस वचन को पढ़ेंगे। निदान सब के सब एक मन, कृपा में, भाईचारे की प्रीति रखने, करुणा में और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। एक व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसको बुलाया, अन्य जातियों से सामर्थी व्यक्ति,
कुछ ऐसे भेद, कुछ ऐसे वरदान थे उसके पास जो बहुत यूनिक थे, जैसे परमेश्वर ने उसे उस काम के लिए बुलाया था। सामर्थी व्यक्ति, समझ रखने वाला व्यक्ति, लेकिन उसमें एक कमी थी, वो लोगों को श्राप बहुत देता था। उसकी बात ना मानो श्राप, उसके खिलाफ बोल दिया श्राप, और बड़ी बात श्राप लगते भी थे, उसके श्राप लगते भी थे। और जब मैंने ये सेवकाई को शुरू किया, उसको किसी ने मेरे खिलाफ भड़का दिया। वो मेरे घर आया और लोगों की तरह मुझे श्राप देने लगा। मैंने उसे ये वचन पढ़ाया, मैंने कहा जो श्राप देते थे वही श्राप उन पर आ पड़े। ये भजन संहिता और नीति वचन में वचन लिखे हैं, क्योंकि होली स्पिरिट ने मुझसे बात की। कहता आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आत्मा मुझ पे उतरा और मैं वो टेबल के उधर बैठा था, मैं इधर बैठा था। मैंने कहा आज के बाद जितने श्राप तूने दिए अब तुझ पे लगेंगे। उसके बाद वो सेवकाई में आज तक नहीं उठा, 10 साल हो गए। जैसे उसको परमेश्वर ने जवाब दिया उस दिन कि जितने श्राप तूने लोगों को दिए आज तुझ पे घटेंगे। और मैंने कहा कोई व्यर्थ लिखा श्राप तुझ पे ना पड़ेगा। जिस तरह गोरैया उड़ते उड़ते नहीं बैठती, उसी तरह लिखा व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। उसके वर्ड के अगेंस्ट मैंने वर्ड बोला और उसको बताया अब वो तुझ पे घटेंगे, मुझ पे नहीं। और 10 साल से उठा नहीं। सुनो मेरी बात ध्यान से, जब हम लोगों के लिए गड्ढे खोदते रहते हैं, एक दिन एक गड्ढा हमारे लिए खुदता है और उससे वो निकल नहीं पाएगा। उसने कहा तुम आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए। इसका मतलब अगर तुम श्राप दोगे, अगर तुम बैड काम करोगे तो तुम्हारे साथ भी क्या होगा? बैड होगा। इसके आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से, अपने होंठों को छल की बातों को करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े, भलाई करे, मेल मिलाप करे और उसी के यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं और वो बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारा बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि धर्म के कारण दुख उठाओ तो धन्य हो, उसके और उनके डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। और तुम से तुम्हारी आशा के विषय में कोई पूछे तो उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, वह अच्छे दिन देखना चाहता है, वो जीभ को बुराई से और होंठों को छल करने से रोके रहे। क्या देखना चाहता है? जीवन की इच्छा, अच्छे दिन। कहता अगर तू देखना चाहता है तो अपने होंठों को छल की बात करने से, अपनी जीभ को बुराई करने से तू रोके रहे, तो तू बेस्ट डेज देखेगा। अपने आप को कहता भलाई करने में लगा। अगर तू भलाई करने में उत्तेजित है, तेरी बुराई कोई नहीं कर सकता। मेरा यह बिलीव है कि आज जो बोझ आपको दिया पुराने टाइम में, आपके बिजनेस पार्टनर ने, आपके डाइवोर्स्ड पार्टनर ने, आपके फ्रेंड ने, आपके रिश्तेदार ने, और आप उससे दुखी हैं, आज वो आपका दुख आप यहीं छोड़ के वापस जाएंगे, आप लेके नहीं जाएंगे। आप जब यहां से जाएंगे आप फ्री होके जाएंगे। और मेरा परमेश्वर सपने में आपके आएगा, दर्शनों में आपके आएगा, वो आपको छुएगा, वो आपके फाइनेंशियल वेज को साफ करेगा। आप देखेंगे किस तरह जैसे आपने होलीनेस के लेवल को बढ़ाया है। क्योंकि लोग सोचते हैं मैं किसी लड़की के साथ गलत नहीं हूं तो ये पवित्रताई है। अरे ये एक हिस्सा है पवित्रताई का। उससे बड़ा पाप जेलसी है, उससे बड़ा गुनाह किसी के खिलाफ बोलना भी है। नफरत है जो शैतान के अंदर थी, जेलसी, नफरत, घृणा, नफरत, बदले की भावना, ये सारे प्योर शैतान है, प्योर। मत भूल जाओ कि एक बंदा एक पाप नहीं कर रहा है, दारू नहीं पी रहा, उसमें सब चीजें हैं और वो पवित्रता में, वो उनसे भी बुरा है। बाइबल कहती परमेश्वर घमंडियों के खिलाफ रहता है, उनके खिलाफ काम करता है। जब आप भूल जाएंगे, अपने विरोधी को फोन करना और बोलना कि मैं कैसे हैं आप, मैं आपको माफ करता हूं, आप मुझे माफ करते। दैट्स इट। आप देखोगे आप फ्री हो। आप देखोगे फिर इन द नेम ऑफ जीसस निकल जा। आप देखोगे ये सिर दर्द नहीं होगा आपके,
आप बोलोगे निकल जा और वो निकलेगा। सेवकाई आज पास्टर्स के लिए मैं सच कह रहा हूं सिरदर्द बन के रह चुकी है। सिरदर्द, फैमिली पेन, ट्रबल, लड़ाई, घर में झगड़े झमेले। क्यों? क्योंकि आधा दिन यही बात होती, वो मेरी भेड़ ले गया और मेरी रूह ले गया और यार वो इदा करता मेरे खिलाफ बोलता है, दिन दसदा मैं हूं जाना एसोसिएशन। क्या हम सच में क्रिश्चियन हैं या नहीं? अगर हम सच में क्रिश्चियन हैं तो हम आत्मिक बातों को महत्व देंगे। मेरा तो यह बिलीव है कि आप सिर्फ क्रिसमस पे नहीं, आपको एवरी संडे ये वचन की खुराक लेने जहां से भी निकल के आना पड़े, आपको आना पड़ेगा। नहीं तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कहां रह जाएगी? क्योंकि ना तो बल से, ना ही किसके द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा। पर आप कैसे सेवकाई कर रहे हो? बल से, ताकत से करने की कोशिश कर रहे हो, पैसों से करने की कोशिश कर रहे हो। मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, 10 रूहें नहीं बचती उनसे, ना बल से ना शक्ति। कैसे आत्मा का काम करेगा? ना बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। उसकी आत्मा की तरह वो काम करेगा अगर हम फ्री होंगे तो। अगर हम क्या होंगे? अगर हम फ्री होंगे तो। पर हम फ्री कैसे हों? मैंने इसको ब्लेस किया, अच्छा इसने मुझे गाली दी, ये दे दो दे दो, अच्छा गाली दी, यार अब बंदा बहुत खराब, अच्छा इन्हों भी मैं ब्लेस किया, इन्हें मैनू यार मैनू वधिया नहीं किया इन्हें मैंने, हाँ यार आ बंदा तो मैं क्वायर च खड़ा किया है करता मेरे। ये सब, ये इनकी बुरी बातें इन्होंने मुझे दी और मैं इकट्ठी करते जा रहा हूं। फलाने ने मेरे साथ धोखा कर दिया, आजा आजा भी चक दे, आजा ऊपर रख देते। फलाने ने मेरे साथ गलत काम किया, आ बंदा तेन मैं दसूं स्वाद, हाँ तो बहुत ही यार बंदा ना, तेरी मैं कढ़ाना कोई फाइल। अच्छा अब देखो, अब इस तरह मैं चर्च में आ रहा हूं, आपकी बस बैठ जाओ, आपकी ये हालत, और आगे पास्टर करे हाथों को उठाएंगे वर्शिप करेंगे। अच्छा हाथ तो बिजी हैं, हाथों को तो उठा नहीं सकता मैं, क्योंकि इतना बोझ लेके आप कुछ नहीं कर सकते। अगर यही बोझ मैं आपसे, ये जो 5-7 किलो मेरे हाथ में है, मैं आपको 10 मिनट के लिए पकड़वा दूं, आपकी मसल्स दर्द करने लग जाएंगे। और इमेजिन करो ये बोझ अपने अगर 4 साल से पकड़ा हुआ है तो सोचो क्या होगा। अब मेरे को 2-3 मिनट हुए और मेरी बाजू कह रही है कि हां भार है, और सोचो अगर ऐसा भार मैं 2 साल पकड़ लूं तो, अगर ऐसे ही बाजू रहे तो स्टिफ हो जाएगी, अकड़ जाएगी। ऐसी जिंदगियां अकड़ी हुई, फाइनेंस अकड़े हुए, कहीं नहीं हिलते, सेहतें अकड़ी हुई, कहीं नहीं हिलती, जीवन अकड़े हुए, फाइनेंस, घर पे फैमिली, बच्चे सब टेढ़े मेढ़े हैं। क्यों? इतना कुछ लोगों का बोझ लेके आप वर्शिप नहीं कर सकते। अगर आपको चाहते आप प्रभु आपको छुए तो आपको इन्हें माफ करना पड़ेगा। हां, अगर आपने, इसने मुझे कुछ कहा, अपनी अपनी बाइबल उठा लो अपनी अपनी, यार मैंने माफ कर दिया, चल ठीक है यार कोई नहीं, वचन सुन लिया तूने करता माफ। हां, धीरे धीरे मुझे आदत पड़ रही है माफ करने की। हां, अब मैं हल्का हो रहा हूं, मुझे माफ करने की आदत पड़ रही है। दिल तो नहीं कर रहा माफ करने का, पर मैं क्या कर रहा हूं? हां बोलो, माफ कर रहा हूं, और मैं माफ करता जा रहा हूं, और मैं देख रहा हूं मैं फ्री हो रहा हूं। और पास से कर अपने हाथों को उठाओ, मेरे हाथ सबसे ऊंचे हैं और खुदाबंद मुझे छू रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और जब मैं जा रहा हूं, एक तो मैं हल्का हो रहा हूं, दूसरा मैं आजाद हो रहा हूं, और मुझे इसका बेनिफिट नजर आ रहा है कि मुझे परमेश्वर ने बरकत दी, परमेश्वर ने मुझे बचाया, बचा के रखा, बढ़ाया। और फिर प्रैक्टिकली मुझे मालूम होता है कि नहीं, अब मुझे इन चीजों से बच के रहना। अगर जानबूझ के कोई टांग अड़ाए, आपको मालूम होना चाहिए ये वो इंसान नहीं, उसके पीछे का शैतान है, जो चाहता है कि उसकी स्पिरिट तो है कड़वी और करप्ट, आपकी भी हो जाए। आपको नहीं करना है ऐसा, आपको नहीं करना है ऐसा, क्योंकि वो तो शैतानी है, आप भी शैतानी हो जाएंगे।
आपको अपने कैरेक्टर और चरित्र से, इसलिए बाइबल कहती है अगर तुम विश्वासी हो और तुम्हारा पति अविश्वासी है, अपने कैरेक्टर से उसे मसीह के बारे में बताओ। आपको बाइबल लेके बहस करने की जरूरत नहीं है अपने घर वालों के लिए। बाहर करो बहस, घर में बहस मत करो। घर में चरित्र ऐसा रखो। अगर दूसरी जवान लड़कियां जिनके बाहर गलत काम वो करती हैं, अगर आप क्रिश्चियन होके ऐसा काम ना करें, आपके कैरेक्टर से आपका बाप खिंचा आएगा। वो बोलेगा कि इस जैसी सब बाहर क्या गंद मचाती है, लेकिन मेरी लड़की अलग है। लेकिन अगर हम भी यही काम करेंगे, अपने कैरेक्टर से आप बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। हालेलुया। आप जब स्पिरिट फ्री रखते हैं तो परमेश्वर आपको हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। आपकी स्पिरिट फ्री है कि हम वो क्रिश्चियन नहीं बनेंगे जो हैप्पी क्रिसमस आगे बोलेंगे, केक काटेंगे, सब कुछ करेंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, लेकिन सेम टू सेम वापस जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, यहां तो नहीं होगा। हम हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, सारी दुनिया हैप्पी न्यू ईयर 2019 वाला कर रही थी। हो गया ना हैप्पी पूरा? चंगे वट कटेगा नहीं 2020 ने फिर? हाँ, लेकिन मैंने आपको बोला था मैं आपको वर्ड सुनाते सुनाते 20 में एंट्री करूंगा। मैंने 20 में सुनाया ही वर्ड है और की चैरिटी है। हाँ, इसके पहले कि हम 2021 में एंटर करें, और मैं आपको कोई झूठा आश्वासन नहीं देता कि बहुत ही बेस्ट, लेकिन मैं आपको बताऊंगा रास्ता किस तरह बेस्ट होगा। मैं नहीं कहूंगा आसान है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमें फेस करना है और किस तरह से हमें वो लेना है जो परमेश्वर हमारे लिए रख के बैठे। आज आपको रियल क्रिश्चियनिटी का टेस्ट आएगा अपनी लाइफ में कि किसे कहते हैं रियल क्रिश्चियनिटी। आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए जब लोग आपसे व्यर्थ बैर करें। मेरे एक स्पिरिचुअल सर ने मुझे मैसेज किया, कहता बाबा मैं सब कुछ कर रहा हूं इसके लिए उसके लिए, पर मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिल रही, उल्टा लोग मुझे बुरा कह रहे हैं। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, रियल मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। जहां पे प्रतिफल आपको वहां से नहीं मिलेगा जिसके लिए आप कुछ कर रहे हैं, आपको वहां से मिलेगा जिसने आपको बुलाया है, और वो आपको देगा, वो भूलेगा नहीं। लेकिन जब हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होगा, हमें मालूम होगा हम इस दुनिया में परदेसी हैं, हमें फालतू की चीजों में नहीं फंसना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, फालतू के बोझों को नहीं उठाना। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी चर्च।